So let's now talk about these three keywords let, where and const. बात करते हैं let, where and const क्या है, क्या differences हैं. क्योंकि देखो आप आगे जितने भी एग्जांपल्स जावास्क्रिप्ट में बनाओगे या जितने भी हम लोग जावास्क्रिप्ट आज की डेट में यूज करते हैं हर जगह पर लेट वेयर कॉन्स्ट जनरली ये तीन चीजें हमें मैंडेटरी हैं जो पता होनी चाहिए. इंटरव्यूज में भी बहुत पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेट वेयर एंड कॉन्स्ट. तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझना शुरू करते हैं. पहले क्या है ना हमारे पास सिर्फ वेयर हुआ करता था. इन अर्लियर टाइम लाइक हम सिर्फ वेयर यूज करते थे जावास्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन बाद में हमारे पास लेट और कॉन्स्ट जैसी चीजें भी इंट्रोड्यूस हो गई. तो इनका क्या पर्पस है, क्या रीजन है, वो हमें डिस्कस करना है. ऑलराइट. तो वेयर तो हमें एक तरीके से पता है कि हाँ जब आपके पास वेरिएबल आप देखो तो बाय डिफॉल्ट किस तरह का वेरिएबल बन रहा है आपका, ग्लोबल वेरिएबल बन रहा है. तो आप चाहते हो आपका वेरिएबल लोकल बने तो उस सिचुएशन में आप वेर यूज कर भी लेते हैं. ओके. तो in order to understand this, let's simply go to a blank page और यहाँ पर एक कंसोल में आ जाते हैं. Now in this console, what I'll be doing is जब आप एक वेरिएबल डिफाइन करते हो आपको एक फंक्शन डिफाइन करना है. फंक्शन का नाम रखा आपने ऐड. ओके. अभी सिंपल हम पहले वेर का एग्जांपल देख रहे हैं टू अंडरस्टैंड वेर वेर क्या करता है. तो एक मेरे पास फंक्शन है जिसका नाम है ऐड. ठीक है, या लेट्स से इसका नाम है शो. अब इस फंक्शन के अंदर आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया, लेट्स से x इक्वल्स टू समथिंग. और बस मैं यहाँ कंसोल में लिख देता हूँ, एंटर नहीं करना था हमें. कंसोल में लिख देते हैं कि x इज कॉमा x, दैट्स इट. आपने शो फंक्शन को कॉल किया तो x इज 12 आ गया. नाउ द पॉइंट इज कैन आई एक्सेस x वेरिएबल आउटसाइड दिस फंक्शन. तो यस यू कैन. आप console.log में अगर लिख दो ना x, तो भी x आ जाता है. मतलब x के साथ हुआ क्या है, x ग्लोबल वेरिएबल बन गया बाय डिफॉल्ट. तो ये पहली प्रॉब्लम है, जब भी आप JS के अंदर कोई वेरिएबल्स बनाओगे फंक्शंस के अंदर तो वो ग्लोबल बन जाते हैं. रिमेंबर दिस थिंग. इसलिए हम लोगों को सबसे पहला जो यूज देखना है वो है कि हाँ वेयर लगा के वो लोकल बन जाएगा. ओके. लेट मी नेम इट एज y नाउ. हम लिख देते हैं y इज. अब आते हैं कॉल करते हैं तो y इज 12. अब आप चेक करो y मिलेगा क्या. नहीं. ये बोलता है y इज नॉट डिफाइंड. तो ये पहला एक यूज है वेयर का कि वेयर क्यों लिखना है. लेकिन अब हम बात करेंगे कि ठीक है वेयर से काम हो जाता है तो वाई वी नीड लेट एंड कॉन्स्ट. तो फिर मुझे लेट एंड कॉन्स्ट की जरूरत क्यों है. देखो वेयर इज फंक्शन स्कोप्ड. वेयर की जो डेफिनेशन है वो क्या है, वेयर का फंक्शन स्कोप होता है पूरा. वेयर के साथ एक वर्ड यूज करते हैं फंक्शन स्कोप्ड. ओके. फंक्शन स्कोप्ड या फिर आप इसको ग्लोबली पूरे फंक्शन में कहीं पे भी यूज करते ही हैं जनरली. अगर आप फंक्शन के बाहर डिफाइन करते हैं तो डेफिनेटली फिर तो कहीं पे भी यूज कर ही सकते हैं. सिंपल. अब बात करते हैं बाकी कीवर्ड्स के बारे में जिसमें आता है आपका लेट एंड कॉन्स्ट. ऑलराइट. देखो एग्जांपल लेते हैं कि अब हमारे पास एक फंक्शन है एंड इन दिस फंक्शन लेट्स नेम इट एज शो. और इसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं है. यहां जाकर मैं एक एग्जांपल ऐसे लेते हैं. पहले वेर एक्स अब डिफरेंस के कंटेक्स्ट में समझना है कि वेर और लेट में क्या फर्क है. तो पहले हमने वेर एक्स इक्वल्स टू 10 लिया. एक कंडीशन लगाई मैंने कि इफ एक्स डबल इक्वल्स टू 10, मतलब मुझे इफ चलाना ही चलाना है इसलिए मैं इफ ले रहा हूं. एंड देन आई डिफाइन वेर एक्स इक्वल्स टू 20. और कंसोल पर जाकर मैं प्रिंट कर देता हूं एक्स की वैल्यू. और मैं यहां लिख देता हूं दिस इज इनसाइड इफ. इनसाइड इफ एक्स इज कॉमा एक्स. ओके. एक कंसोल इफ के बाहर कंसोल डॉट लॉग आउटसाइड इफ एक्स इज कॉमा एक्स. नाउ कम्स द क्वेश्चन कि अब आउटपुट क्या आएगा जब हम शो फंक्शन को कॉल करेंगे. तो द क्वेश्चन इज कि x की वैल्यू अंदर आपको शायद लगे कि हाँ 20 प्रिंट हो जाएगी, बट द पॉइंट इज बाहर क्या आएगा. क्या बाहर 20 आएगा या फिर बाहर 10 आएगा. दिस इज द क्वेश्चन हियर. तो द प्रॉब्लम विद वेयर इज क्योंकि वो फंक्शन लेवल पे काम करता है. तो अगर आप इफ के अंदर भी डिफाइन करते हो तो भी वो पूरे फंक्शन के लिए एक्सेसिबल है. तो इनसाइड भी 20 एंड आउटसाइड भी 20. तो x इज इक्वल्स टू 10 का क्या हुआ, वो सिंपली ओवरराइड हो गया आपका. तो जब हमने वेर x इक्वल्स टू 10 लिखा तो इसका मतलब जब इफ के अंदर गया तो इफ ने वेर x 20 ने क्या किया, वेर x 10 को ओवरराइड कर दिया.
तो इसीलिए दोनों जगह पर आपको 20 ही मिलेगा, इफ के अंदर भी 20 और बाहर भी 20। दिस इज व्हाट वेर एक्चुअली डज, कि वो फंक्शन स्कोप में काम करता है पूरे, यानी कि इस पूरे फंक्शन में कहीं भी किसी भी जगह अगर आप एक्स वेरिएबल डिफाइन करोगे, अंदर अंदर नेस्टेड कितना भी इफ लगा लो आप, तो जो सबसे नेस्टेड वाला होगा और जो सबसे लास्ट में डिक्लेयर होगा, उसकी वैल्यू सारे एक्स को ओवरराइड कर देगी। बट इफ आई यूज लेट कीवर्ड, जो कि आजकल हम यूज करते भी हैं, कि अगर मैं वेर की जगह एक कीवर्ड यूज करता हूं जिसका नाम है लेट। सेम एग्जांपल है, बस मैंने वेर की जगह लेट लिख दिया है, सिंपल, ठीक है। चला कर देखते हैं। शो को कॉल किया आपने, और जब कॉल करते हैं द आउटपुट इज इनसाइड 20 आउटसाइड 10। तो लेट को हम लोग बोलते हैं इट इज ब्लॉक स्कोप। ओके, इसको क्या बोलते हैं? लेट को ब्लॉक स्कोप। ओके, तो ब्लॉक स्कोप का मतलब क्या है कि जो हमारा y वेरिएबल या x वेरिएबल आप डिफाइन कर रहे हैं, इफ के अंदर वो अपने पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर रहेगा, अपने कर्ली ब्रैकेट्स में रहेगा, और जो बाहर आपने डिक्लेयर किया वो बाहर ही रहेगा। तो दैट्स व्हाई द लेट वेरिएबल, लेट कीवर्ड इज यूज्ड जनरली जब हम एक सेम नेम का वेरिएबल अपने इफ के अंदर बना लेते हैं, तो बाहर वाले को ओवरराइड नहीं करेगा अगर आप लेट यूज करते हो। तो दैट्स व्हाई आज की डेट में आप देखोगे ज्यादातर जगहों पर लेट यूज किया जाता है। नाउ फाइनली कम्स द कॉन्स्ट। अब एक्चुअली कॉन्स्ट होता तो ब्लॉक स्कोप ही है, बट द प्रॉब्लम इज कि उसको एक ही बार असाइन कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स रिप्लेस दिस। इस बार कॉन्स्ट लिखकर आ जाते हैं यहाँ पर आपने लिखा कॉन्स्ट। इसको चला के आते हैं, शो को कॉल करते हैं। तो अब हमारे पास होता ये भी ब्लॉक स्कोप ही है, इस कंटेक्स्ट में बिल्कुल सही काम करेगा। ये कब काम नहीं करता? ये तब काम नहीं करेगा जब आप एक ही वेरिएबल को दो जगह डिफाइन कर दोगे एक सेम स्कोप में, तो ये बोलेगा कि आपका वेरिएबल चेंज नहीं हो सकता। तो यू विल गेट एरर अगर आप कॉन्स्ट को चेंज करने की कोशिश करोगे। ओके, अदरवाइज इट इज वर्किंग जस्ट लाइक लेट, ये बिल्कुल लेट की तरह काम कर रहा है। तो ये एरर कब देगा? ये एरर देगा अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू चेंज करने जाते हो, कि आपने बोला x को मुझे 11 करके दिखाओ। अब मैं शो कॉल करता हूं, तो यू विल सी असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। सो दिस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर दिस। सो दिस इज द सिंपल डिफरेंस बिटवीन लेट, वेर एंड कॉन्स्ट। ठीक है, वेर आपने समझ लिया, लेट मतलब एक सिंपल आपका स्कोप, किस स्कोप में काम कर रहा है बस आपको ये समझना है। सो यू कैन यूज दीज वर्ड्स। अब कॉन्स्ट भी ब्लॉक स्कोप ही रहता है, रिमेंबर दिस थिंग, बट द ओनली डिफरेंस इज कैन नॉट बी मॉडिफाइड। Okay, so this is the difference between var, let and const.